अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जनाब। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो मेरे एक बड़े ही दिल के करीब, मेरी रूह के करीब, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, और अगर सच बताऊँ तो हम दोनों, हमारे जो उस्ताद हैं वो साझे हैं, लिहाजा हम पीर भाई भी हैं। और हमारी बड़ी ज़बरदस्त एक दोस्ती है, एक ऐसी दोस्ती है जो बाज़ औक़ात राब्ते की भी मोहताज नहीं। अमूमन दोस्ती और ताल्लुक़ राब्ता उसमें ज़रूरी होता है, लेकिन जब किसी के साथ आपका बेलोस रिश्ता हो और एक रूह का रिश्ता हो और फिर अल्लाह के लिए आपका खालिसतन ताल्लुक़ हो, तो उसमें बाज़ औक़ात मैसेज कॉल भी मैटर नहीं करती। खुद ब खुद आपके दिल जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं जज्बात की कम्युनिकेशन वेव्स के ज़रिए, वाइब्स के ज़रिए हो रही होती है। और कहीं ना कहीं जब मुझे उनका कुछ चाहने वाला मिलता है, सलाम कहता है, उनको को मेरा मोहब्बत करने वाला दुनिया के किसी कोने में मिलता है, तो उनको मेरा वो सलाम कह देता है कि शाह साहब को सलाम कह दीजिएगा। बड़ी निस्बतें हमारी। एक ख़ास बात हम दोनों में ये भी है कि हम दोनों सफ़र करने वाले लोग। हम दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया देखते हैं। दुनिया के कितने ममालिक जो हैं वो मेरे भाई इफ्तिखार इफ़ी साहब ने देख लिए हुए हैं, और कितने मुल्क अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। और हमारा टारगेट है कि अल्लाह की जो सारी कायनात है, सारी ज़मीन है, इसको हम देख के दुनिया से जाएं। और अल्लाह उसके असबाब पैदा कर देता है। इनकी बेशुमार वीडियोज़ में मैं सुनता रहता हूँ। चंद दिन पहले इनकी एक वीडियो थी, मैं रात का पिछला पहर था, मैं ज़रा जल्दी सोता हूँ और फिर उठ जाता हूँ। तो उठता हूँ तो सम टाइम इबादत करने का अल्लाह मौका दे देता है, उसकी मेहरबानी है। कुरान पाक पढ़ने का मौका मिले, मैं किताब भी खोल लेता हूँ, कोई काम की वीडियो लगा के भी सुन लेता हूँ। तो अचानक सामने इनकी वीडियो आई और वीडियो सुनते सुनते मेरी आंखों में नमी आ गई, मुझसे रहा नहीं गया। मैं कहा जी, अब जो वो जिस राब्ते की मैं बात करता हूँ कि जी ज़रूरी नहीं है, अच्छे ताल्लुकात में बगैर मैसेज के भी काम चल जाता है, नहीं जी मैसेज ज़रूरी है। तो उस रात के पिछले पहर में मैंने मैसेज किया कि भाईजान मैं आपकी वीडियो सुन के ना जी मेरी आंखों में नमी आ गई। तो उन्होंने उतने खूबसूरत एक आगे से जवाब दिया। और मोहब्बत में 1+1 वो 2 नहीं होता, वो 1+1 सम टाइम 11 हो जाता है, सम टाइम इन्फिनिट हो जाता है, खबर ही नहीं होती कितना ज़्यादा हो गया। तो इफ्तिखार साहब आज हमारे साथ मौजूद है। हम दोनों बड़े सीरियस हैं, हम दोनों के जवान हमारे बच्चे हैं, टीनेज में हैं, बड़े बच्चे जो हैं बड़े हो गए हैं। और हमारे दोस्तों का सर्कल, हमारे अहबाब का सोशल सर्कल, उसमें बड़े यंगस्टर्स हैं। 12 करोड़ हमारी यूथ है। कुछ दिनों से हम दोनों ही बड़े परेशान थे और आज मुझसे रहा नहीं गया। हालांकि मेरी कल हज की फ़्लाइट है, लेकिन इफ्तिखार साहब से सुबह रब्ता हुआ तो सच्ची बात है, हम एक ऐसे टॉपिक पे खून के आंसू रो रहे थे। यकीन करें मेरी अभी भी आंखों में नमी है और मैं बड़े जज्बाती होकर आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि इस मुल्क में, इस स्टेट में बड़े ऐसे कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं जिन पे सवाल उठता है। इफ्तिखार भाई, मैं तो यहाँ मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही, उस मौजू को आप छेड़िए जिस मौजू को हम फ़ोन पे ऑफ कैमरा डिस्कस करते करते यहाँ तक पहुँच गए। देखिए शाह जी, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो बात यह है कि जो आपने कहा, सर आप मुझसे बहुत बड़े आदमी, मैं तो एक बड़ा माड़ा और एक बड़ा कमतरीन आदमी हूँ। आपकी बड़ी मोहब्बत है, जिस तरह से आप प्यार करते हैं, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़तों से नवाजे। शाह जी, आपकी मेरी हमेशा जब भी गुफ्तगू होती है, हम सूफीज़म के हवाले से बात करते हैं, हम अपने पाकिस्तानियों के हवाले से बात करते हैं, मैं आपको हमेशा फ़िक्रमंद पाता हूँ यूथ के लिए और पाकिस्तान के लिए। ये वाली जो बात आज हम करने जा रहे हैं, ये भी तफक्कुर है, ये भी एक फ़िक्र है अपनी कौम की, अपने लोगों की, अपने बच्चों की। आपको मैं इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाता देखता हूँ, सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे पता चलता है। मैं भी पिछले कमोबेश 20 साल से जा रहा हूँ। मैं किसी यूनिवर्सिटी से कभी कोई मुआवजा भी तलब नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि यार वो बच्चे जिनको मैं कोई एक अच्छी बात भी सिखा दूंगा ना, तो मेरा अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अब आज का जो मैं बात करना चाह रहा था, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया, वो ये है कि ट्रैफिक कवानीन जो नाफिज किए जा रहे हैं बहुत अच्छे हैं। मैं हुकूमत के इन इक़दामात के साथ हूँ। कुछ चीज़ें मैं गुजारिश भी करूँगा, और एक चीज़ को मैं बिल्कुल पहली मरतबा मैं इख्तलाफ करने जा रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब मैंने ये सुना कि जी अंडर एज बच्चे कोई ऐसे वायलेशन वो करेगा, मतलब बाइक चलाना भी उसकी वायलेशन ही है, अंडर एज है, तो उसके बाप पे पर्चा दिया जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये बिल्कुल गलत है। ये दुनिया के किसी कानून में नहीं होता। लॉजिकली हाँ। मतलब शाह जी, तो मैं कितने वीडियो बना रहे हैं, मैं यूरोप से कितने बैठा थे, पीछे पता लगा जी कि इफ्तिखार साहब आप पे पर्चा हो गया क्योंकि आपके अंडर एज बच्चे ने ये किया है।
ये मत कीजिए। मैं गुजारिश करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपके तमाम कवानीन की तायद के अंदर खड़ा हूँ। मैंने तो अभी पिछले दिनों अपने एक वीडियो में कहा था कि रात के 3 बजे गर्मी हो, बरसात हो, तूफान हो, धुंध पड़ रही हो, अगर किसी इशारे पे लाहौर में कोई एक गाड़ी खड़ी हुई ना तो वो झांक लीजिए कि इफ्तिखार भी होगा। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है शाह जी, अंडर एज बच्चा पहले होता क्या है? पूरी दुनिया से देखें, हमको अच्छी कवानीन पूरी दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों से लेते हैं ना। वहाँ पर मैं एक छोटा सा वाक़या आपके गोश्तगुजार करना चाहूँगा। मैंने खुद ये सीखा, आज से 3 साल पहले मैं यूरोप का टूर करके मैं पहुँचा ग्लासगो। अब ग्लासगो मतलब यूके में और यूरोप में 1 घंटे का फ़र्क था, वो मैंने 1 घंटा गलत बता दिया। मैंने 5 बजे पहुँचना था, मैंने कहा 6 बजे पहुँचूँगा। मैं ग्लासगो स्टेशन के बाहर निकला तो मैंने अपने मेज़बान को कॉल की, उन्हें कहा भाई आपने तो ओहो, मैं कहा सॉरी, मैं कहा आप आराम से हैं। वो किसी गाँव से उसने आना था। हाँ। मैं ग्लासगो स्टेशन के बाहर खड़ा हो गया। अब ग्लासगो स्टेशन से बाहर निकले तो एक ग्रिल लगी हुई है, यहाँ बस आके खड़ी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा। अब मैं वहाँ खड़ा हो गया, स्टैंड पे खड़ा हूँ ऐसे करके, वेट करके, सर्दियाँ फुल। अब वहाँ ये है कि इधर से बस आती है, ग्लासगो के गेट के सामने से स्टेशन के गुजर के, और ये पार्क हो जाती है और फिर सवारियाँ उतरती और चढ़ती हैं। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ ऐसे करके देख रहा हूँ, हॉर्न की आवाज़ आई बड़ी ज़ोर से, जो कि नहीं आती है। मैंने ऐसे देखा तो एक बस है, बस वाला हॉर्न बजा रहा है और बाहर झांक के कुछ कह रहा है। तो मैंने जब आगे देखा तो बस के आगे एक अंडर एज बच्चा, कोई 14 साल का, वो बाइक के ऊपर बैठा हुआ है, एक टांग उसकी गद्दी के ऊपर है। वो मुड़ के नहीं देख रहा, वो मोबाइल से लग गया। वो हॉर्न बजा रहा है, लोगों ने उसको रोका, सवारियाँ नीचे आईं, 4 फुट के फासले से उसको लोग ऐसे ऐसे कुछ कह रहे हैं और वो सुन नहीं रहा। अच्छा, वो देख ही नहीं रहा किसी को, तो लगा मोबाइल से लग गया। अब मैं पाकिस्तानी, मैं यार है की ड्रामा है। हाँ, इतनी किताबें पढ़ने, इतने लोगों के पास बैठने के बावजूद मैं क्या सोच रहा हूँ, वो बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ। मैं कहा यार है बेवकूफ़ आदमी, तक ही नहीं रहा। अंदर से सिक्योरिटी वाले आ गए। मैं कहा लाया होने दे, उन्होंने भी दूर से खड़े होके ना, तो वो कुछ कह रहे हैं, वो देख ही नहीं रहा, वो अपने मोबाइल पे लगा हुआ। बस खड़ी हुई है, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, कुछ 500-700 बंदा जमा हो गया वहाँ। ठीक, एक लड़की जा रही थी और एक औरत, वो दोनों आई हैं। उसने आके उससे कुछ बात की है। उसने पहले ऐसे लड़की की तरफ देखा है, फिर औरत की तरफ देखा है, फिर उसने ऐसे बस की तरफ देखा है, और सिर्फ ज़्यादा नहीं 2.5 से 3 फुट साइकिल अपनी पीछे की है, बस आगे गुजर गई। अच्छा, मैंने जब ये देखा, मैं यार है कि साथ ही तालियां बजनी शुरू हो गई। अच्छा, पूरा मॉब तालियां बजाने लगा। अब मैं हैरान होकर देख रहा हूँ, यार तालियां क्यों बजा रहे हैं। फिर मैंने सोचा, अच्छा जब तक अंडरएज बच्चा अपनी गलती पे था, उसको ना मारा, ना कान मरोड़े, ना खींचा, ना कुछ कहा। 4 फुट के फासले से उसको समझाया गया। जब वो समझ गया, उसने अपनी गलती को सुधार लिया, तो तब उसको कहा ए काम चंगा है, वेरी नाइस। बिल्कुल ठीक। सर, अंडरएज बच्चे को पूरी दुनिया में फांसी नहीं होती अगर वो कत्ल कर दे। अंडरएज बच्चा है क्या? आप उसको डांट नहीं सकते, आप उसको मार नहीं सकते, आप उससे मोहब्बत से बात करेंगे। तो तुसी पर्चा देना जे ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ कि तेरी वजह तो मेरे से पर्चा होया सी। ऐसे कवानीन मत बनाएं जो हमारे ख़ानदानी निज़ाम को तोड़े। हमें डिप्रेशन दें। शाह जी, पाकिस्तान के अंदर 80% लोगों को जो मैं जानता हूँ ना सर, वो थाने नहीं जाते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब्जा हो गया, चोरी हो, वो वहाँ दबा के कहते यार थाने नहीं। अच्छा, थाने इसलिए नहीं कि उनको पुलिस अच्छी नहीं लगती, नहीं, प्रेफर नहीं करते वो। नहीं जी, वो समझते हैं कि हमारा थाने जाना हमारे खानदान की तौहीन है। साढ़े कार कभी पुलिस नहीं आई, आपने अक्सर सुना। हाँ, ये डायलॉग है हमारा, पंजाबियों का डायलॉग है। हाँ, ऐसी है। अच्छा, कई वो भी हैं जो कहते हैं तो थाने के चेहरे नहीं देखे। ये भी प्राइड है कहीं। लेकिन आप यकीन कीजिए यार, ये बड़े आला दर्जे के लोग हैं, ये बड़े अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखने वाले लोग हैं। ये आपके मेरी तरह के दरवेश नहीं है जो कोई गाल काट जाएगा तो कहेंगे अल्लाह तेरा भला करे, ये लड़ पड़ेंगे। सही। मैं ये गुजारिश करता हूँ, वायलेशन करें अंडरएज, वो वन वे वाले भी, कोई भी हो अंडरएज हो, आप उसको 5,000 रुपये पहला जुर्माना करें, दूसरा जुर्माना 10,000 करें, तीसरा 15,000 करें, चौथा 20,000 करें, और 5वां 50,000 करें। 50,000 के बाद भी आप पर्चा ना दें, क्योंकि FIR आगे तक जाती है। आप उससे वो हक छीन लें कि वो अगले 5 साल या 2 साल या 3 साल बैन है, ना मोटरसाइकिल रख सकता है, ना गाड़ी रख सकता है, ना लाइसेंस बनेगा। हाँ, ये कुछ सिस्टम समझ आता है। ये तो कुछ समझ आती है।
लेकिन जो ये कर रहे हैं इससे तो कह लीजिए कि इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है, साथ ही साथ ये एक सानिया बन जाता है। यानी आप देखें ये किसी के अगर वालिद पे पर्चा हो जाता है और बच्चा जो है मोटरसाइकिल लेके, अच्छा हम सारे के सारे अगर याद करें ना तो खैर भाई मुझे याद है कि अब्बा जी मुझे 90 में मोटरसाइकिल हमारे घर में अब्बा जी की आगे, उससे पहले साइकिल पे मुझे आज भी याद है काठी पे बैठ के साइकिल की उनके दफ्तर जाता। जब मोटरसाइकिल आई ना तो मेरी उम्र थी 10-11 साल, मेरा दिल बड़ा करता था चलाने को। अच्छा सुबह के टाइम मेरी इन्होंने ड्यूटी लगा दी जब मैं कोई 13 साल का हुआ कि यार इन्होंने कपड़ा कुपड़ा मार दिया कर। अच्छा मैंने वो जो उठने का टाइम था ना वो और पीछे किया आपने, अच्छा ताकि उनके निकलने का टाइम और मेरे ये सारा कुछ रेडी लशपश करके तैयार करके उसके बाद थोड़ा सा कोई चूटा लेने का मौका मुझे मिल जाए। और मैं 1-2 दफ़ा गिरा भी, जिसको मैंने फिर कवर किया, हालांकि हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो गया और उन्होंने अगले दिन पूछा कि यार कल तू कोई डंडी मारी अब ये जो सारे हम सब के एक्सपीरियंस हैं ये कहीं ना कहीं ज़िंदगियों में शामिल है और आज भी हो रही हैं। हमारे बच्चे जो घर की सवारी है उसको ट्राई करते हैं। 2-3 वाक़यात लाहौर में देखिए ऐसे हुए हैं जो बड़े दिल खराश वाक़यात हैं, यानी जिन वाक़यात ने ना सोचने में मजबूर कर दिए। मुझे लगता है कि ये दरअसल कंपाउंडिंग हुई है, कंपाउंडिंग होती है, कमेटी निकल आई है। पिछले वाक़यात के तसलसल को देखते हुए कुछ इकदाम उठाए गए हैं लेकिन रीथिंक करने की ज़रूरत है। एक वाक़या कुछ 1.5-2 साल पहले हुआ डिफेंस में, जिसमें एक अंडर एज बच्चा गाड़ी चला रहा था, सामने फैमिली की गाड़ी आ गई, उस गाड़ी को वो गाड़ी हिट हुई, सब के सब लोग ऑन स्पॉट मेरा ख्याल है बहुत खौफनाक दिल खराश अल्लाह को प्यारे हो गए। और वो अंडर 18 जेल में बाद में वो किसी बल्कि मेरा ख्याल अमीन हफीज़ या किसी के प्रोग्राम में मैंने उस फिर बच्चे को देखा भी था, पता नहीं अब जमानत हो गई है क्या है, लेकिन आप देखें पूरा खानदान उजड़ गया क्योंकि अंडर 18 चला। चंद दिन पहले आप देखिए लाहौर में ये वाक़या हुआ है, अंडर 18 बच्चे हैं, वो नहर में गाड़ी उनकी गिरी और ये नहर हम कहीं ना कहीं हम अपनी जवानी याद करें, इसमें हम सब ने गोते लगाए हुए। ये नहर जो है ना ये मना किया जाता है, जगह जगह लिखा भी हुआ है, लेकिन यंगस्टर्स जो है हमारी जवानी में नहीं लिखा हुआ था नहीं लिखा हुआ था हम वो अच्छा एक ना जो रिपोर्टर्स थे ना वो इसकी रिपोर्टिंग ऐसे करते थे कि लाहौर की गर्मी लाहौरी गर्मी मुकाने के लिए उन्होंने नहर में छलांगे लगा दी और तरबूज लेके चले गए और पूरी एक एक्टिविटी बन जाती थी। और इतनी गहरी नहर भी नहीं है। बड़ा दिल खराश वाक़या हुआ कि वो बच्चे उस गाड़ी में थे, वो उस गाड़ी में लॉक हो गए, बंद हुए, निकल नहीं सके क्योंकि गाड़ी में से गाड़ी पानी में गिर जाए तो उससे निकलने का भी एक टेक्निकल तरीका है। कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते कि उसमें से कैसे निकलना है। वो अल्लाह को प्यारे हो। अच्छा इस तरह के जो वाक़यात हमें मिलते हैं जिसमें अंडर एज जो है वो चलाते हुए किसी को उसने हिट किया। हमारे एक यहाँ पर इल्मुनाई थी, वो मोहतरमा जो थी उनको तादेर जो चैलेंज था, उनकी नेक कॉलर लगा हुआ था, वो चैलेंज था उनका। उसके बाद वो ना जी गायब हो गई, रब्ता हमारा उस फैमिली से कोई नहीं रहा। 3 साल बाद दोबारा वो आई और पता लगा कि उनकी कुछ 6 सर्जरीज हो चुकी, 6 सर्जरीज। यानी वो एक सेहतमंद खातून जिसको मैंने देखा हुआ वो ऐसे लग रहा था बिल्कुल लागर होके, वो एक बिल्कुल कंडा जिसे कहते हैं कांटा बनी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहती थी मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, एक अंडर एज आया बच्चा, उसने मोटरसाइकिल हिट की है और उसके हैंडल्स मेरे पेट में लगे। उससे मेरा सिस्टम इतना डैमेज हुआ, अंतड़ियों का और ओवरी वाला सारा सिस्टम, कि मेरी 6 सर्जरीज हो चुकी हैं और मुझे बैग लगा रहा है तादेर यूरिन का, और मैं बड़ी मौत को देख के वापस आई हूँ। लाहौर शहर में पर डे सैकड़ों मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट हैं जिसमें जो बड़ी वजह है वो वायलेशन है, या अंडर एज है, या हेलमेट नहीं पहना हुआ। ये तो अल्लाह भला करे इन्होंने हेलमेट की कभी सख्ती की, ये स्टैटिक्स बहुत अच्छा काम निकलवा के देखे। इफ्तिखार भाई जब हेलमेट नहीं लोग पहनते थे, हमने बड़े बड़े प्यारे दोस्त गंवाए हैं। मेरी जिंदगी में कम से कम 3 से 4 ऐसे हादसात हैं जो मेरे बड़े प्यारों के थे। मेरा बेस्ट बड़ी मोहल्लेदार था सामने वाले घर में, उसका नाम भी मेरे छोटे भाई की तरह हामिद नाम था। ही वाज 19 ईयर्स ओल्ड, मैं 17-18 साल का, यूनिवर्सिटी नया गया था, उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरा एक स्टूडेंट था, मुझे आज भी याद है, बड़ा लाडला वो स्टूडेंट था, यंग मैन, कॉलेज पढ़ता था, डेथ हो गई। मेरा बड़ा बेहतरीन दोस्त था हमाद, इंग्लिश पढ़ाता था और बाल ज़रा उन्होंने लंबे रखे हुए थे तो वो हेलमेट नहीं पहनते थे, कहते ना स्टाइल ख़राब हो जाता। छोटे छोटे बच्चे यार, एक्सीडेंट हुआ है, हेड जो है वो लगा फुटपाथ को, एक दिन वो ICU में रहा, अल्लाह के पास चला गया। और धाड़े मार के समनाबाद की कॉलोनी में जब जनाजा उठा तो धाड़े मार के शागिर्द रो रहे थे, ऐसा उस्ताद हमें नहीं मिलेगा। ये जो वॉलेशन का कॉन्सेप्ट है, आप क्या समझते हैं इसकी अवेयरनेस कहाँ से देनी चाहिए? ये बड़ी ज़रूरत है इस वक्त ये सिखाने की। देखें मैं आपको बताता हूँ, मैं वही गुजारिश करना चाह रहा था, आप भी यही कर रहे हैं, मैं भी यही कर रहा हूँ। हमने कभी जाके ये नहीं बताया कि आपने अनवीलिंग कैसे करनी है, बिल्कुल ऐसी। मैं भी साथ का बात था, पिछले साल कुछ कॉलेजेस में उन्होंने बुला रखा था,
तो मेरा ख्याल है कमो बेश 7,000 लोग उस बच्चे और बच्चियाँ इधर थी, बच्चे इधर थे, मार्की में थे। मैं कहा सही दसना केड़ा 3 बह के आए ने, बहुत सारों ने हाथ खड़े किए। मैं कहा बगैर हेलमेट तो कौन कौन आया, बहुत सारों ने हाथ खड़े किए और तालियां बजाने लगे। अब उनको नहीं पता मेरा कितना दिल दुख है। मैंने फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता ना समझो 10-15 मिनट लगाए, बिल्कुल सही बताया कि कानून क्यों ज़रूरी है बेटा, कानून तो आपकी हिफाजत के लिए होता है और आपकी वजह से कई और घराने भी उजड़ जाते हैं। बड़ा मैंने लंबा, बिल्कुल सही। उसके बाद मैंने कहा आज ही आप बताएं कौन कौन सा मेरा बेटा कोई वायलेशन नहीं करेगा, हेलमेट के बगैर नहीं चलाएगा, वन में नहीं तोड़ेगा। शाहजी सिर्फ 7 बच्चों ने हाथ खड़े किए थे। ओहो। और जब मैंने कहा ना, मैं कहा बाकी करोगे, तो सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। शाहजी हमारे बचपन में एक प्रोग्राम चलता था पीटीवी पे, एक बंदा आया ट्रैक्टर में चाबी लगाने का, पीछे से बात आती ट्रैक्टर को चाबी लगाने से पहले इसका पानी चेक करें, इसकी बैटरी की तार चेक करें, 80s का, ठीक है, याद आ गया। और फिर इसको गेयर में तो नहीं है, उसके बाद कहते अब अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करें। फिर YBG से पहले बताते थे कि पहले ये करें, पहले फला सुहागा, ऐसे। हम सारे उस वक्त, मुझे पता है हमारे बड़े मजाक उड़ाते थे, यार है पागल ने ट्रैक्टर को चाबी लगाने से। नहीं सर, ज़रूरी है। मुझे बताएं अल्लाह करीम जो इस मशीन को बनाने वाला है, इंसान को, वो एक एक अच्छी बात को कितनी कितनी बार कुरान पाक में दोहराता है। क्यों बार बार क्यों कहता है अल्लाह? शाहजी आपको और मुझे ज़रूरत है बार बार अच्छी बातें बताने की, दोहराने की। अदरवाइज आपको जो यूनिवर्सिटी बुलाए उन्होंने क्या करो भाजी पिछले साल जो मैं लैक्चर दिता सी वो चला दो टीवी के उत्ते। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही। हमें अच्छी बातें बार मुझे एक सवाल आता है जहन में, ये स्कीपर पड़ा हुआ है, कूड़ा नीचे क्यों पड़ा है? वही तू इतने तक आया सी बीच सुट देता। सर ये कूड़ा उठा के बीच में डालने वाला ही इल्म नहीं है उनके पास। वो जानते ही नहीं है कि जब बरसात होगी पानी घरों में जाएगा, बच्चे खेलेंगे, इससे बीमारी फूट सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये कौम बुरी नहीं है, खुदा की कसम बड़े अच्छे लोग हैं। बिल्कुल सही बात। मैं अभी 4 दिन से अपनी बीवी को पता कह रहा हूँ, सुबह वॉक करने जाते आपके ऑफिस के आगे से रोज गुजरता 2 दफा। मैं कहना यार कितनी चंगी कौम है, कोई इधरों आके कट मार के निकल जाता है, उधरों आके निकल जाता है और ये बेचारे लड़ते नहीं है। मतलब इतनी वायलेशन के बाद लाहौर शहर में कोई 13,000 लड़ाइयाँ तो होनी चाहिए। नहीं होती सर। सही। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था, आपने बड़ी अच्छी बात की। आप हैं, आप जैसे जो अच्छे लोग हैं, बाइल लोग हैं। आपको याद होगा हमारी मैट्रिक में कॉलेज में एक वो बज़्म अदब का एक वो होता था। बिल्कुल होता था यार, एक पीरियड अवेयरनेस रखते बड़ा जरूरी जी। ए गवाच गया जी। हाँ। ए मीना बाजार गवाच गया जी। हाँ। सुबह का पीरियड जेड़ा 0 पीरियड सी वो गवाच गया जी। एथिक्स ते मॉरल। अच्छा मुझे ना, मैं एक बड़ी आपको मजे की बात, आप भी इसको सेकंड करेंगे भाईजान, हमें वो टीचर आज तक नहीं भूले जिन्होंने सब्जेक्ट के अलावा कोई नसीहत की है। मुझे नहीं भूले। वही तो याद है, वो मुझे याद है। अच्छा मैं 2 दिन पहले जो गैर निसाबी बातें करते थे सारे याद है, वो याद है सारे। मैं 2 दिन पहले मेडिकल की फैकल्टी थी लाहौर कॉलेज, सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी के साथ मेरा एक लेक्चर था और वहाँ पर डॉक्टर साहबा थी। उन्होंने उससे पहले मेरे एक पोएम सुनाई, इंग्लिश में पोएम थी। उन्होंने मेरे टीचर्स के नाम ढूंढे, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में कोट करता हूँ कि काशिफ रशीद साहब से मैंने ये सीखा है, तारिक सिमाब से ये सीखा है, फलाने से मैंने ये सीखा है। उन्होंने वो इंग्लिश की पोएम में उनके नाम और वो वाकयात को किसी तरह नरेट किया। तो हम उन टीचर्स को याद रखते थे जो केमिस्ट्री के अलावा, फिजिक्स के अलावा भी किसी सब्जेक्ट की बात करते थे। अच्छा मैं आपको एक डाटा बताने लगा हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है राना तोकीर। उन्होंने पिछले 2 सालों में एक कमाल का काम किया, ये आज के सब्जेक्ट के हवाले से। वो होंडा का एक शोरूम उनके पास था, उससे पहले होंडा में वो जॉब करते थे। उन्होंने, राना तोकीर साहब ने अपनी बाकी की ज़िंदगी जो 60+ अब हो गई, वो डिवोट कर दी ट्रैफिक अवेयरनेस सिखाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों में, इदारों में। सर जी इस कमरे में जिसमें हम बैठे हुए हैं कम से कम दर्जन सेशन उनके हो चुके हैं। जितना बच्चा फाउंडेशन से तालीम मुमकिन का पास आउट होता है उनको वो सिखाते हैं कि बेटे एक दिन में सड़क से बिस्तर पे 625 लोग जाते हैं पंजाब में पर डे सड़क से बिस्तर का जो सफ़र है 625 लोग तय करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह, जब उन्होंने वो सारी रिसर्च करके बताया कि उसकी वजह इंजीनियरिंग का फॉल्ट है, यानी सड़कें ख़राब हैं, उसकी वजह जो है वो कह लीजिए मशीनें, हमारी गाड़ियाँ ख़राब हैं, इस तरह करते पता लगा सबसे बड़ी वजह जो है ना वायलेशन है। यानी कुछ लोग फख्र महसूस करते हैं उल्टा जाते हुए। अच्छा उनको मना करे तो कहते हैं तेरे प्यू दी सड़क है। ये पंजाबी में नहीं सुनते, तेरे अब्बे दी सड़क है। 2 किलोमीटर से वापस नहीं आना, हाँ उधर ही वन वे हो जाना है। यार खुदा का खौफ कीजिए, ऐसा मत करें। वन वे काटना
हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाना, ओवर स्पीडिंग करना, आपकी अगर जान बच जाएगी, आपकी वजह से किसी और की चली जानी है। और मैंने इस तरह जाने अपनी आंखों से जाते देखी हैं। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा था, देखें आप हैं, मैं हूँ, आप बताएं यार कहाँ जाना है, हम चलते हैं, हम हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ये वार्डन्स की अभी 2 साल पहले तरबियत का प्रोग्राम था, मैं वहाँ 2 बार गया। ऐसे ही हम जाते रहते हैं जी, बिल्कुल सही बात। मैं जाता हूँ सर, आए तरबियत करते हैं। मैं जब सुनता हूँ ना जेल बन रही है या 4 जेलें, मैं कहता हूँ यार जेल ना बनाओ, एना दी तरबियत करते हो, क्या बात है। और हम अच्छा आपको चलो मैं तो कोई वैल्यू नहीं है, आप जैसे नहीं बड़े अच्छे लोग हैं, आए यार हम आपकी मदद करते हैं। मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप कानून बना रहे थे जब ये वाला बाप पे, क्योंकि मैं पे हूँ ना, मैंने पता है सर, हमें दर्द है जी, हमें दर्द है जी। इस हवाले से हम दोनों दोस्त जो कह लीजिए लिखने, पढ़ने, सोचने, बोलने के शोबे से मुंसलिक हैं, यानी सोसाइटी में हमें अल्लाह ने जो ड्यूटी लगाई है हमारी, वो ओपिनियंस बनाने की। हम लोगों के ओपिनियंस को, राय को तराश खराश के जरा सोना कर देते हैं। तो हम दोनों का ये बड़ा दर्द है कि ये कानून सोचना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए। मुझे एक बात बताए, बचपन में चले मेरे घर तो मोटरसाइकिल नहीं थी, मेरे बाप साइकिल पे लेके आता था, 2 डंडे पे बिठाए होते थे उसने, और एक बच्चा मेरी अम्मी ने मेरी बहन को पीछे पकड़ रखा होता था। हम दाता साहब के मेले पे या 14 अगस्त पे जाते थे। सही। क्या आज हमारे शहरी अपने बच्चों को 3-3 को टैंकी पे बिठा के और 2-2 को पीछे बिठा के इनको दिखाने नहीं लेके आते, मेरे ठेले नानों के घर नहीं लेके आते? तो आप मुझे बताइए कि जब बच्चे को आप बचपन से ये सिखाएंगे तू गड्डी ते मोटरसाइकिल से चिन्ह बह सकना है, तो फिर वो वायलेशन नहीं करेगा यार, खुदा का वास्ता है। बिल्कुल ऐसे। वो एक बंदा था ना, उसको पुराने वक्तों की बात है, उसको सजा हो गई मौत की। तो जज ने पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मेरी माँ को बुलाओ। बिल्कुल सही। वो माँ ये कहता कंच गल करनी है, उसने जब की तो उसने उसका कान काट लिया। तो जज ने कहा ये क्या हरकत की? उसने कहा मैंने जिंदगी में जब पहली मरतबा हमसाया का अंडा चोरी किया था, तो इसने मुझे तल के खिलाया था, इसने मुझे थप्पड़ मारा होता ना उस दिन, आज मैं ये कत्ल ना करता। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आप ट्रैफिक तोड़ने का, इशारा तोड़ने की जुर्रत रखते हैं तो आप में जरखेजी पैदा हो चुकी है, आप कत्ल भी कर सकते हैं। बी पॉजिटिव। कुरान जिस तरह कहते हैं ना कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो, भाई आपको मुल्की कवानीन पूरे के पूरे अपनाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैं इशारा तो नहीं तोड़ागा लेकिन हेलमेट पालांगा, ये ऐसे नहीं हो सकता। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि जिन साहिबान ने ये कानून बनाया है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, ਤੁਹਾਡੀ जवानियां नहीं सन, तुसी अंडरएज नहीं सीखे, तुसी कभी को मोटरसाइकिल चाचे मामे सारे चलाई, आपने किसी गाड़ी नहीं चलाई। उस एज को मद्देनजर रखिए। आपको पता है जब मैं ड्रामा लिखता हूँ तो कई दफ़ा मुझे ये वाला कमेंट आया कि इफ्तिखार भाई ये सीन बड़ा ओछा है। तो मैंने उससे कहा बेटा ओछा सीन नहीं है, तेरी और मेरी उम्र ज़्यादा है। तो 45 साल का, मैं 55 साल का, मैंने करैक्टर लिखा है 18 साल का। वो इतना ही ओछा होना चाहिए है। बिल्कुल ठीक है। क्यों? मेरे घर में 3 जवान बेटे हैं जी जी, तो मैं ट्रेंड्स भी देखता हूँ, उनकी जीन्स भी देखता हूँ, उनका स्टाइल। ओ भाई जो मैं राइटर हाँ तो मैं हम आहंग रहना है वक्त के नाल, तो मैंने उत्थे जाना पैना। ये मुझे बताइए कि जब वो टीम बैठी थी जो ये कह रही थी कि कासिम अली शाह का बच्चा जब अंडरेज तोड़ेगा तो उस पर पर्चा, और इफ्तिखार रफी का अंडरेज अगर तोड़ेगा कोई इशारा तो उस पर पर्चा, उन्होंने कभी उत्थे कोई लाइफ कोच बैठा सी, उत्थे कोई 2 वालदैन बिठाए सन, कोई साइकोलॉजिस्ट, हाँ जी, कोई आलिम दीन बैठा हुआ था नहीं, कोई वो बच्चे 6 बैठे हुए थे जो इशारा नहीं तोड़ते और वो 6 जो वायलेशन करते हैं। नहीं सर ऐसे ना करें यार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शाह जी यूके में आपने देखा नहीं है, यूरोप में पॉइंट से 12 पॉइंट है, एक वायलेशन हुई 3 पॉइंट गिरा दिए। अब 2 साल में अगर आपने कोई वायलेशन नहीं की तो वो वापस आ जाएंगे। अदरवाइज भाईजान अब आपके और घटेंगे। बिल्कुल ठीक। आप डरते हैं, ठीक है, भारी जुर्माने हैं। आप यहाँ ये क्यों नहीं कर रहे जब आपको भी पता है कि ये पर्चे अब रजिस्टर्ड हो जाएंगे? करैक्टर सर्टिफिकेट, इमिग्रेशन, सबसे बड़ा मसला ना नौकरी, ना नौकरी कर बाहर जाएंगे, बाहर जा सकते हैं। और व्याले मौलवी ने इंज करना तो कहना भाजी निकल आना, ये रिकॉर्ड निकल आना। देखें मुंडा क्रिमिनल निकलना है, इज्जत नफ्स ना वो ना करें। देखें जो क्रिमिनल है उसमें पर्चा दें। बिल्कुल सही। जो शरीफ आदमी है बिला वजह का राह जाता उससे पर्चा ना टोको। बिल्कुल सही। आए हम आपकी मदद करते हैं यार। मुझे बताएं ट्रैफिक के लिए, अवेयरनेस के लिए मैं आज के बाद सारी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, लेकिन ये वाले काम ना करें। और हम बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने राना साहब की मिसाल दी, मैं एक और मिसाल आपके सामने पेश करना चाहूँगा, ये टाइटल भी लगा देंगे। चंद दिन पहले मैंने अपने टीवी प्रोग्राम में न्यूज़ 1 पे इस किताब का तज़किरा किया। इस किताब का नाम ही सड़क से बिस्तर तक था। और ये नासिर महमूद शेख साहब है जी, बहुत बड़ा, उनका ताल्लुक है मुल्तान से, बड़े अच्छे साफ़ी हैं, एक्सप्रेस के साथ मुल्तान दे चौसे हम वर्गे मिठे बड़े प्यारे दोस्त हैं साढ़े। और इन्होंने ये बड़े मिशन के साथ इस किताब को लिखा
और ये किताब जो है इस पे मैंने तबसरा बाकायदा टीवी पे मैंने ऐसे करके कहा हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। तो हम सब जो ओपिनियन मेकर्स हैं सुनने वालों से और साहिब इख्तियार जो हैं इस मुल्क में कानून बनाने वाले और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं हमें सुन रहे होते हैं, इफ्तिखार भाई के मेरे कंटेंट को संजीदा लोग सुनते हैं। यानी हमारा कंटेंट जो है माफ़ी के साथ उस तरह की एंटरटेनमेंट नहीं है जिस तरह के लोग चाह रहे हैं। हम बादे मुखालिफ में चल रहे हैं, हम वो ट्रेंड के साथ, यकीन करें बड़ा आसान है, वो शोधा सा हम अपने मरने के बाद के लिए कंटेंट बना रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। तो ये जो एक कोशिश हम कर रहे हैं आप सब सुनने वाले, और अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है कवानीन बना, प्लीज़ रीथिंक, इसको ज़रूर सोचिए। ये बड़ा ही एक दिल खराश एक वाक़या है कि अगर बच्चा गलती करे तो अब्बे पे पर्चा होगा, ये किसी तरह लॉजिकली समझ नहीं आता। और मेरी दरख्वास्त है, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम यंगस्टर से भी बात कर रहे हैं जिनके हम बड़े हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे के दोस्त आते हैं मुझे अंकल कहते हैं, तुमसे डर लगता है यार अंकल कहना आपने यार कहना आपने मामू कल दी गल ऐसी मुंडे जे सा। सो गुजारिश ये है मेरे बच्चों से, मेरे भतीजों से, मेरे भांजों से, मेरे सब वो कह लीजिए सारे दोस्तां ने बच्चे भी अपने बच्चे होंगे। मेरी तो दोस्ती है इफ्तिखार भाई, मेरे तमाम दोस्तों के बच्चों से मेरी दोस्ती है, और मेरे जो दोस्त हैं मेरे अब्बा जी के दोस्त बन चुके हैं। इंटरेस्टिंग देखें कि मेरे वालिद साहब के मेरे कितने दोस्त मेरे अब्बा जी के दोस्त बन चुके हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेहरबानी फरमा के यार ये देखें गवर्नमेंट इतनी मजबूर हो गई है या इस हद तक चली गई है कि पर्चे होने लग पड़े, मेहरबानी फरमा के ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करें, अपनी ज़िंदगियों को बचाएं। और अगर ये हमारी बातें समझ नहीं आ रही, मैं आप आखिरी ऑप्शन देने लगा, ये बड़ी दर्दनाक ऑप्शन है। कभी उस घर की जाके स्टोरी सुने जवान बच्चा, उस घर से लाश उठी है 15, 16, 17 साल के बच्चे की, और उसके बाद माँ का हाल देखें, वो रोज मरती है, उसकी बेवा का हाल देखें जिसको जो आपकी वजह से मर गया, फैमिली तबाह होगी पूरी की पूरी। और जवान वो कहते नहीं सबसे ज्यादा गैर फितरती जो चीज लगती है वो बच्चे की मैयत बाप उठा रहा हो, सबसे ज्यादा गैर फितरती लगता है। यानी टॉनी रॉबिन्स ना दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पीकर है, उसके बारे में कहते हैं, बल्कि वीडियोस हैं, वो आग पे चलने के तैयार कर देता है लोगों को, तैयार लेक्चर सुनाता है, उसके बाद आग लगी चलो, यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, फायर वॉक के लिए तैयार कर देता है। उसकी एक सेइंग है, वो कहता है कि मैं आज तक इस गम का मदावा नहीं ढूंढ सका कि किसी का बच्चा मर जाए और मेरी थेरेपी या मेरे लेक्चर्स या मेरी बातों से वो ठीक हो जाए। मैं उसको क्या समझूं, उसका दर्द इतना बड़ा, उसका दर्द इतना बड़ा है। और मैंने कई लोगों को यकीन करें बाद में सारी जिंदगी रोज मरते देखा इस याद में कि हमारा जवान जान बच्चा था, मोटरसाइकिल पे बैठा, हेलमेट नहीं पहना था, कवानीन को फॉलो नहीं कर रहा था, ओवर स्पीडिंग कर रहा था, पूरा घर उजड़ गया। तो सुनने वालों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, और इफ्तिखार भाई के भी प्यारों ये मेरी दरख्वास्त है, हम बड़े दर्द दिल के साथ, यकीन कीजिए दौड़ पाज लाइफ में लगी हुई, हम बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होकर बैठ के या आपसे दिल से बात कर रहे हैं। प्लीज प्लीज मेहरबानी फरमा के यार ये मोटरसाइकिल चलाना अंडर एज ये छोड़ दो यार, मेहरबानी फरमा के इंतजार कर लो थोड़ा सा, अंडर एज भी छोड़ दे, मेहरबानी कर लें। और जो वायलेशन करते हैं, जो वाले छोड़ दें यार, वो बिल्कुल मत करें। देखें ये हेलमेट आपका सर बचाता है, आपकी एक गलत कट जो आप मार के चले जाते हैं वो पिछले वाले का एक्सीडेंट करवा देती है, नुकसान हो जाता है। आप इशारा तोड़ते हैं, सामने से गाड़ी आ रही थी, वो किसी चीज में जाके टकरा जाती है क्योंकि वो आपको बचा रही होती है। 100% ऐसी। मैं आपको एक छोटी सी बात बता के सर, मैं मेरा ख्याल आप खत्म नहीं, अभी मैं स्कॉटलैंड से निकला, स्कॉटलैंड का आ रहे हो ना, तो मैं भी चंद दिन पहले आया। स्कॉटलैंड एक ऐसी जगह है, एडनबरा दिल उत्थे रह जाता है यार, क्या वैसे देखिए दुनिया में ना स्कॉटलैंड भी क्या कमाल की जगह। अच्छा मुझे बाकायदा मौका मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के साथ काम करने का। जी मैं बाकायदा तौर पर उनके साथ को मिलकर काम कर रहा हूँ, और अगले दिनों में हम कुछ यूनिवर्सिटियों के बच्चों को स्कॉलरशिप पे और मेरिट पे यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। आपको भी मैंने शामिल करना है, ये बड़ा नेकी का काम है। हमारे बच्चे, हमारे भतीजे भांजे जो हैं वो बाहर से पढ़ के आए, फायदा उठाएं, इसमें आपको मैं शामिल करूंगा इंशाल्लाह जी। मैं आपके साथ हूँ। सिर्फ इतना बता रहा था, निकले ग्लासगो से तो मेरे मेज़बान के पास बड़ी अच्छी वाली गाड़ी थी और हमने ड्यूसबरी जाना था। अच्छा, घड़ी बता रही है कि 4.5 घंटे। मेरे मेज़बान ने ना ओवर स्पीडिंग शुरू कर दी। मैं कहा पाजी ये ना करो। नहीं कुछ नहीं होता, मुझे पता कहाँ है। करते 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 20 मिनट कम हो गए। उसने कहा 8-10 में पहुंच जाएंगे, आप मैसेज कर दे। मैंने देखा, मैं कहा पाजी थले ले आओ, मतलब ओवर स्पीडिंग करते मैंने उसको मैसेज कर दिया कि 8-10 पे आ जाएंगे। सर जी ऐसे करके गाड़ी आई है, अंडर कवर था, साथ ही लाइट चली गई, उसने साइड पे लगाई है गाड़ी। आपको पता है अंडर कवर ऐसे ही आते हैं, साइड पे लगाई उन्हें, आपको इजाजत नहीं होती उतरने की। हम बैठे में, ये कैमरा लगा हुआ उसके, एक कैमरा ये लगा हुआ। वो आया शदीद सर्दी, उसने कहा कि तूने 3 बार 119 को क्रॉस किया है, मैंने तेरी वीडियो नहीं बनाई। मैंने तुझे शूट किया है 96 पे, जो मैं तुझे दिखा सकता हूँ। 96 पे तुझे मैंने शूट किया है। वो इसलिए किया है कि अगर मैं तुझे 119 पे शूट कर लेता
तो तेरी तो गाड़ी भी ब्लॉक थी, सब कुछ कैंसिल था, लाइसेंस भी गया तेरा, किया था। ये सारी बात सुनाई उसने। सुनाने के बाद उसने कार्ड काट लिया, उससे पूछा कि तू कबूल करता है? उसने कहा मैं कबूल करता। अब वो चला गया अपनी गाड़ी में जाके, जो जो उसने लैपटॉप किया, हम बैठे हुए, वापस आया। अब जरा टेक्निक्स देखी इसकी। उसने कहा कि ये कौन है? तो उसने कहा कि पाकिस्तान से है, मेरा विजिटर है। कहता इसका भी रिस्क, तेरे भी जिंदगी रिस्क, और जो पीछे बैठा हुआ इसकी भी रिस्क में डाल दी। और तुझे पता है कि जब कोई हाईवे पे जा रहा होता है, वो गाड़ी चला रहा है 120 पे और उसने ऐसे 70 पे नहीं, उसने देखा है, उसको बहुत दूर गाड़ी नजर आई है, उसको क्या पता कि ओवर स्पीडिंग कर रहा है। अब वो जैसे राइट पे है तो वो तो 119 पे आ रहा था, वो एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, मैं एक दफ़ा सुना, फिर उसने सारी बात बताई कि मैंने तुझे 119 पे 3 दफ़ा शूट नहीं किया, 96 पे शूट कर रहा हूँ और तेरे 3 पॉइंट्स गए और फला फला डेट को। अच्छा, उसने बताया कि मैं 4 महीने बाद पाकिस्तान से आऊँगा, तो उसने अदालत की वो डेट भी दे दी कि अच्छा फला दिन चले जाना। उसके बाद फिर दोहरा दिए शाह जी सारी बात, तीसरी दफ़ा फिर दोहरा दी, चौथी दफ़ा फिर दोहराई, तो मैंने समझ आ गई कि कर रहा है। खैर 4 दफ़ा दोहरा के पौना घंटा ज़ाया करके उसके बाद उसने कहा जाओ, हम निकल गए। मैंने अपने मेज़बान से कहा, मैं कहा की कर रहे थे? कहता टाइम ज़ाया कर रहे थे। मैं कहा नहीं सर, जिंदगी बचा रहे थे। जिंदगी बचा रहा था। दूसरी चीज़ मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी वार्डन्स को भी करना चाहिए, पहले मेरा चलान करे, उसके बाद 18 दफ़ा मुझे मेरा गुनाह गिनवाएं, बड़े तरीके से हंस के, कोई नहीं लड़ रहा, और 18 दफ़ा मुझे ये बताया कि तेरी इस गलती से क्या हो सकता था। बिल्कुल ठीक। शाह जी इरिटेट करने का इस कदर खूबसूरत, क्या बात, क्या बात। एक वाक़या सुना के मैं भी गुजारिश करूंगा अपने चाहने वालों से और आपके चाहने वालों से, यार खुदा का वास्ता है, ये कवानीन आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप बहुत ज़रूरी हैं। हम आपके लिए रोज़ाना ये भी वीडियो बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, जहाँ बुलाते हैं हम जाते हैं, हम हुकूमत के साथ हैं, जहाँ कहेंगे जो भी हुकूमत आएगी हम उसके साथ हैं। लेकिन खुदारा कवानीन बनाते हैं ना, जब थोड़ा सा शाह जी जैसे सोचेगा, किसी से और से ज़रूर पूछ लिया करें। एक वाक़या सुनाता हूँ शाह जी, 2003 की बात है, और मैं 2003 से बड़ा जवान सा, नहीं उनसे बड़ा हो गया। अच्छा जी, हम गए अमृतसर। अच्छा जी, उस्मान पीर ज़ादा के साथ थिएटर करने हैं, रफ़ी पीर थिएटर के साथ हम गए अमृतसर। अमृतसर में हमने एक दिन परफॉर्म किया और अगले दिन अमृतसर से हमारी बस जा रही है दिल्ली। रात का टाइम है, सर्दी फुल है, धुंधें पड़ रही हैं। हम पंजाब से जब निकल रहे थे ना, तो हमारा जो सिख ड्राइवर था वो सिख ड्राइवर था। अब वो अपने मूड में था, उसने ओवर स्पीडिंग करनी शुरू कर दी। हम देख रहे हैं बस के पीछे तो गाड़ियां आ रही हैं, वो रास्ता नहीं दे रहा किसी को। अब वो गाड़ियां हैं सरकारी, ठीक है। अब उसका ये ख्याल था मैं अमृतसर से निकलूंगा, पंजाब से हरियाणा में चला जाऊंगा। जैसे ही हरियाणा शुरू हुआ, वो गाड़ियां गायब हो गई पीछे से। अब वो बड़ा हंसा, कहता दौड़ गए ने। साथ ही देखो तो इंडियन फिल्मों की तरह वो ड्रम पड़े और डंडे लगे हुए। अच्छा, आगे हाँ जी, अच्छा। मैंने ब्रेक मार ली। अच्छा। अब उस्मान पीर ज़्यादा हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा जी। अब हम सारे देखा कि क्या हुए, रात का टाइम, सर्दी फुल। आया पुलिस वाला, उसने आके लाइसेंस लिया, ये पीछे चला गया, कंडक्टर भी चला गया। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर आया हमारे पास। अब हम बस की लाइट में आगे देख रहे हैं, तो कार्रवाई हो रही है कुछ, वो जो वो बसी गाड़ी होती है, वो आया आगे, कहता जी उस्मान जी, वीर जी कह रहे हैं कि 8,000 रुपये दे दो। अच्छा जी। तो उसने कहा किस चीज़ के? मैं तो एडवांस दिया हुआ है। 60,000 में, मतलब अमृतसर से दिल्ली की बस हुई थी, क्योंकि हमारी पूरी टीम होती है थिएटर की। ठीक है जी। तो उसने कहा नहीं जी, वो दरअसल चलान हो गया है। कितने का हो गया? उसने बात कराई अमृतसर दिल्ली, उसने कहा पैसे दे दें, हम आपकी पूरी पेमेंट से काट लेंगे। तो जब वो चलान करा के वापस आया, 8,000 ले गया, गाड़ी चलाई, तो उस्मान भाई ने कहा सरदार जी कितने का चलान आया? कहता 16,000 रुपये था। अब 16,000 इंडियन, उस वक्त इंडियन था, इंडियन 1 रुपये के पाकिस्तानी 1 रुपया 68 पैसे आते थे। ठीक है, मतलब तकरीबन दुगना होने वाला था। मैं कहा कितना? कहना 16,000। अच्छा, मुझे उससे लगा ये तो बड़ा जुल्म है। अल्लाह की कसम, जो थोड़ी सी आपके जैसे लोगों के साथ बैठे, अवेयरनेस आई, कुछ पढ़ा, ऐसे बहुत घट है भाजी, जिंदगी के मुकाबले। हाय हाय हाय, सही बात। आपने अपनी ट्रैफिक ठीक करनी है, जो त्यारे जा रहे होते ना गाँव हॉर्न, खुदा की कसम आप ये तीर हो जाएंगे अगर ना तीर हुए। सर सिर्फ कानून की पासदारी करें और इनको भारी जुर्माने करें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाजी पर्चे वाला मुकाम एडी छेती ना लाए, मेहरबानी खुदा का वास्ता है, सीवी में लिखा जा रहा है बहुत। लेकिन हम, आप और मैं आपकी इजाजत से वादा करता हूँ इस वीडियो के जरिए कि हमारे
जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट या जो भी इसको कंट्रोल करता है, वार्डन वगैरह, सीटीओ वगैरह, वो जब भी आपको और मुझे कहेंगे या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां भी जरूरत होगी इस हवाले से कि आए बच्चों को हम अवेयरनेस देते हैं, ट्रैफिक के हवाले से बिल्कुल ठीक है, आए जिंदगी को रास्ता देते हैं। क्या बात, क्या खूबसूरत बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह ने दोबारा कभी मौका दिया तो फिर दोबारा बैठ के बातचीत करेंगे। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।